बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 17 जून है, 12:24 सुबह के हो रहे हैं, मतलब आधी रात हो चुकी है, मिडनाइट। कहानी का नाम है अशरफियों की तलाश। 2-4 दिन और गुजरे, सर्दी का जोर बढ़ गया, बर्फ़बारी होने लगी। तमाम मैदान, दरख्त, झाड़ियाँ बर्फ़ से अट गईं मतलब रैन भर गईं। तालाबों में पानी जम गया। इन दिनों कछुआ खरगोश के यहाँ ही ठहरा हुआ मतलब था रैन रुका हुआ था, उसी के पास स्टे था उसका। बर्फ़ इतनी पड़ी कि भैया खरगोश के मकान की छत पर और दरवाजे के आगे 1-1 फुट बर्फ़ जम गई। खरगोश ने खिड़की से झांक कर देखा और बोला, घर से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन क्या करूं, ये बर्फ़ तो यहाँ से हटानी ही होगी, वरना सारा मकान बर्फ़ में दब जाएगा। खरगोश के जहन में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। कछुआ बोला, मियाँ, जो काम खुद ना कर सको वो दूसरों से करवा डालो। खरगोश के जहन में एक तरकीब आई। वो अपना कोट पहनकर और ग्लव्स बंद और ग्लो बंद, जैसे गर्दन में जो बंद करके ग्लो बंद लपेट कर खिड़की में बैठ गया और आने जाने वालों का नज़ारा करने लगा। जो ही उसने दूर से लोमड़ को आते देखा, वह दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन बाहर निकला और बर्फ़ में ठोकरें मार मार के कोई चीज़ तलाश करने लगा। रन समझता है? ठोकर मतलब पाँव से ठोकर मारते हैं ना, जैसे आप साकर को मारते हैं या कोई जूता मारते हैं, तो बर्फ़ में ठोकरें मार मार के कोई चीज़ तलाश करने लगा। लोमड़ ने करीब आकर पूछा, हेलो भैया खरगोश, मालूम होता है कोई चीज़ खो गई है? खरगोश रुखाई से बोला। रुखाई से मतलब कि उसने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, मतलब उससे रुखाई से बोला, बगैर किसी इंटरेस्ट के बोला। तुम्हें इससे क्या मतलब, जाओ तुम अपना रास्ता लो जी। लोमड़ ने करीब आके कहा, अच्छा अशरफिया खो गई हैं, इसमें फ़िक्र की क्या बात है, तुम मुझे अपनी झाड़ू दे दो, मैं अभी बर्फ़ हटा के अशरफियाँ निकाल दूंगा। खरगोश फिर तरशी से बोला। तरशी से मतलब कि सख्त लहजे में गुस्से से बोला, मेरे पास कोई झाड़ू नहीं, ना मुझे तुम्हारी इमदाद की कोई ज़रूरत है। लोमड़ बोला, तो इसमें नाराज़गी की क्या बात है, मैं अभी जाके अपने घर से झाड़ू ले आता हूँ। लोमड़ अपने घर से झाड़ू ले आया और बर्फ़ हटाकर अशरफियाँ तलाश करने लगा। कुछ देर बाद वहाँ भैया रीछ भी आ पहुँचा। वो लोमड़ को काम करता देखकर ठटका, यहाँ तुम क्या कर रहे हो जी? मैं अशरफियाँ तलाश कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, लोमड़ ने कहा। रीछ भी अपने घर से झाड़ू उठा लाया। दोनों बर्फ़ हटा कर रकम तलाश करने लगे। रकम मतलब पैसे या अशरफियाँ। कुछ देर के बाद भेड़िया वहाँ से गुजरा। दोनों काम करते देख के चिल्लाया, क्या भैया खरगोश बीमार हो गया है या तुमको ही काम करने का शौक चढ़ा है? रीछ गराया, बात मत करो, हम खरगोश की अशरफियाँ तलाश कर रहे हैं, अगर मिल गई तो हमारे मज़े हो जाएंगे। तो फिर मैं भी कुछ तुम्हारी मदद करूं? भेड़िया चिल्लाया। हाँ आ जाओ, दोनों बोले। भेड़िया भी अपने घर से झाड़ू ले आया और बर्फ़ हटाने लगा। उन्होंने सारी बर्फ़ हटा के गली में फेंक दी। खरगोश अपनी खिड़की में बैठा हुआ इन्हें दिलचस्पी से देखता रहा। दिलचस्पी से मतलब इंटरेस्ट से देखता रहा। इंटरेस्ट। लाहौर हाँफते हुए बोला, हाँफते मतलब उसकी सांस फूल रही थी, ही वॉज पेंटिंग। अशरफियाँ तो नहीं मिली, पता नहीं तुमने कहाँ फेंक दी हैं। खरगोश ने हंसकर अपनी कोट की जेब से अशरफियाँ निकाली और लोमड़ को दिखा के बोला, ये मेरी जेब में ही रखी थी, मैं समझा कि कहीं गली में गिर गई। लोमड़ गड़गड़ा के बोला, तुमने हमसे झूठ बोला था। खरगोश ने इत्मीनान से कहा, मैंने तुमसे कहा तो था कि तुम अपना रास्ता पकड़ो, मुझे तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं, तुम खुद मेरी मदद करने के लिए आए थे। रीछ गरज के बोला। गरज समझते रहन, जैसे बादल गरजते हैं ना, ठीक है, गरगराना। अगर मैं थक ना गया होता तो ये बर्फ़ फिर तुम्हारे मकान के आगे ढेर कर देता मतलब फिर से तुम्हारे घर के आगे रख देता, कचरा रखने, जैसे हम कचरा ढेर करते हैं ना। खरगोश केका लगा के बोला, आज तुम्हारी छुट्टी हुई, कल बर्फ़ पड़ी तो फिर आ जाना। भेड़िया नफरत से चिल्लाया, कमबख्त ने हमें भंगी समझ रखा है। भंगी समझते हैं? स्वीपर।
जो सफाई करते हैं ना, वो इंडिया पाकिस्तान में या हैदराबाद में होते हैं, वो भंगी होते हैं, सफाई जो करते हैं, मतलब बाहर की झाड़ू से कचरा। कमबख्त ने हमें भंगी समझ रखा है। कल फिर आ जाना। वो जाने के लिए मुझे खरगोश चिल्लाया, अरे चाय तो पीते जाओ भाई, ऐसी भी क्या नाराजगी। इसके साथ ही गर्मा गर्म पानी इन तीनों के ऊपर गिरा। वो बदहवास होके भागे। कहानी ख़त्म। और अगली कहानी का नाम है बर्फ़ का आदमी, जो कि बाद में दूसरी किस्त में।